फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज की इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लासियस थ्योरम्स इन फ्लूइड डायनामिक्स। यह जो है हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी ये हम जो है सिलेबस नहीं आपको करा रहे हैं, खाली जो हमने मॉडल पेपर दिया, लेकिन इस मॉडल पेपर में भी हमने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर जो है करवा चुके हैं, यानी कि पूरी किताब का निचोड़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों का पेपर हो जाएगा, जो भी नए स्टूडेंट आएगा तो उनको जो है हम कंप्लीट जो है फ्लूइड डायनामिक्स कराएंगे, बिल्कुल जो है एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की जो ब्लासियस थ्योरम्स क्या कहती है, पहला स्टेटमेंट थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। फिर आपको जो जो भी डाउट हमने, क्योंकि देखिए जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, हम जो जो भी टॉपिक बनाते हैं पहले डाउट्स को देख करके ही हम बनाते हैं कि जो है स्टूडेंट्स को किस पर जो है डाउट आ सकते हैं, मतलब किस पॉइंट पर जो है डाउट आते हैं। तो उन सभी को जो है क्लियर कराने के लिए जो है हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो ऐसा तो हम बुक में भी हम जो है समझ सकते हैं ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है बुक से नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा सा भी डाउट यदि रहता है तो वो फिर थ्योरम ही हमें पूरी समझ में नहीं आती है। इसके लिए देखिएगा समझिएंगे, बहुत ही आसान थ्योरम है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके दो मेथड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी आपको सुइटेबल लगे आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है। यानी हम जो है ब्लासियस थ्योरम के कितने मेथड करेंगे, 2 मेथड करेंगे, वो भी इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। देखिएगा कि इन स्टडी 2 डायमेंशनल, यानी कौन सी मोशन कैसा है हमारा, स्टडी मोशन है। तो स्टडी मोशन है तो हमने जो है स्टडी मोशंस के लिए बर्नौली थ्योरम्स की थी, तो वो वाली हम यूज इसमें कर लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, यानी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इस रूप में दिया जाता है W इक्वल एफ ऑफ जेड इक्वल फाई प्लस आई साई। वी आर जहाँ पर जो आपका फाई क्या होता है आप जानते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल होता है, और ये जो साई होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन होता है, ठीक है। पढ़कर आए हैं, हमने आपको पढ़ा दिया है। इफ द प्रेशर थ्रस्ट, अब देखिए इसमें जो है आपके थ्रस्ट और एक टेंशन आपने पढ़ा होगा, एक थ्रस्ट और एक टेंशन। ये कब कार्य करते हैं, जब आपका कोई भी लचीला सा पदार्थ होता है तो वहाँ पर हमेशा थ्रस्ट ही कार्य करता है। आपने वर्चुअल वर्क में जो है, या आपने वर्चुअल वर्क में पढ़ा होगा इसको। और जब भी आप किसी तार को खींचते हैं तो वहाँ पर भी जो है आपने थ्रस्ट ना पढ़ करके वहाँ टेंशन पढ़ा हुआ है, यानी कि कोई चीज़ यदि लचीली सी होती है तो उसमें हमेशा थ्रस्ट कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे ऑन द फिक्स्ड सिलेंडर, और थ्रस्ट किससे अकॉर्डिंग चलने लगता है, वो प्रेशर से होता है, इसलिए उन्होंने बोला है द प्रेशर थ्रस्ट, यानी कि आपका कैसा प्रेशर थ्रस्ट ऑन द फिक्स्ड सिलेंडर ऑफ एनी शेप आर रिप्रेजेंट। ये वाली आपको हेडिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखा, सिलेंडर का एनी शेप है, यानी आप इसमें जो है आप सर्कुलर नहीं लेकर के इसको जनरल लेंगे, जो कि हमने जनरल के लिए जनरल सिलेंडर का जस्ट पहले जो है वीडियो अपलोड किया है लेक्चर नंबर 12 मॉडल पेपर सॉल्यूशन में। उसमें हमने जो है एक अनियमित आकार का सिलेंडर लिया था, है ना, जनरल शेप में। तो वही हम इसमें भी लें, क्योंकि उसने क्या है एनी शेप, लेकिन यदि वो कह देता सिलेंडर ऑफ सर्कुलर सर्कुलर कह देता, तब हम जो है इसका सर्कुलर लेते, ठीक है। आर रिप्रेजेंट बाई फोर्स, अब देखिए फोर्स इन्होंने एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम जो है इन्हीं से लेंगे, ठीक है। एंड ए कपल ऑफ मूवमेंट एन, यानी इसमें जो कपल मूवमेंट होता है वो क्या कह दिया गया, एन कह दिया, तो इसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। आगे है द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन के थ्रू, देन निगलेक्टिंग एक्सटर्नल फोर्स, यानी उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं कार्य कर रहा है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, ये दो हैं जो आप देख रहे हैं, तो हमें मतलब जो दो इसके फोर्स दिए गए किसके, एस एक्सेस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका इस प्रकार से रिलेशन हमें ये सिद्ध करना है। एंड आल्सो हमें जो है कपल ऑफ मूवमेंट हमें सिद्ध करना है, ये इतना होता है, ठीक है, वो भी रियल पार्ट ऑफ इतने का, ठीक है। ठीक है, तो जहाँ पर उसमें और भी बताया गया कि रो इज द क्या है, डेंसिटी है, एंड जो है इंटीग्रल आर टेकन, और हमें क्या इंटीग्रल टेकन लिए जो लिया गया है, मतलब इंटीग्रल में सी जो है वो क्या है, उस जो सिलेंडर की क्या है, बाउंड्री है, यानी काउंटर है वो उसका, है ना। तो काउंटर है तो इसमें हमें कई चीज़ें हमें मिलेंगी, इसमें जो है हम स्ट्रीम फंक्शंस है, तो आप स्ट्रीम लाइन के थ्रू भी इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। यदि आप स्ट्रीम लाइन से नहीं करना चाहते हैं तो इसको जो है हम डायरेक्ट जो है डिमाइवर थ्योरम से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे स्ट्रीम फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन, ठीक है।
तो पहले हमें फिगर इसको समझना है, क्योंकि फिगर यदि आ गया समझ में तो हम आसानी से जो है इस थ्योरम का प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका सबसे पहले फिगर। तो वही फिगर इसमें भी बनाएंगे हम उसी टाइप का। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे, देखिएगा। सबसे पहले हमारा ये कोई एक ओरिजिन है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किसी भी आकार का हमने जो ये है इस प्रकार से ये ले लिया है। ठीक है, किसी भी आकार का आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लिया कोई बिंदु P है। कौन सा बिंदु हमने ले लिया? P बिंदु ले लिया। इस P बिंदु से हमने एक टेंजेंट ली है, वही हम जो है लिख लेंगे लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट थोड़ी कट हो रही है हमसे, बिल्कुल ये टेंजेंट ली है तो हम इस प्रकार से लिए। तो सपोज हमारा यहाँ पर जो है P बिंदु है। क्या बिंदु है हमारा? P है। ध्यान रखिएगा, यदि नहीं दिख रहा तो इसको अब मैं बोल दे रहा हूँ, ये यहाँ पर कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से हम जो है इस पर एक लंब डालेंगे, जो कि हमने उस वाले चित्र में भी किया था, है कि नहीं है। तो इसमें दूसरा पेन लेकर के मैं इसको डिफाइन करता हूँ। ये मान लिया मेरा क्या है, थीटा एंगल है। तो चूँकि ये लंब है इसलिए जिसको हमने क्या कह दिया, ये 90 होगा। होगा या नहीं होगा? आपने एक थ्योरम पढ़ी हो कि इन दोनों का योगफल जो है इस बाह्य वाले के कितने होगा, योगफल के बराबर। तो मतलब यहाँ पर इस ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 90 हो जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ पर और समझिए, इतना समझने के पश्चात अब देखिए, चूंकि ये जो आपका जो फ्लड में फ्लो कर रहा है, ये सिलेंडर मतलब सिलेंडर कल जो फ्लो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इस पर कोई फोर्स मतलब कार्य करता है, जो कि उसने बोला गया थ्रस्ट कार्य करता है। तो थ्रस्ट हमेशा इसके जो है दिशा के डायरेक्शन में करता है, मतलब इसकी थ्रस्ट की दिशा क्या होगी, ये होगी। तो मतलब एरिया के ऊपर मान लिया, इसका एरिया जो है यहाँ पर सपोज P बिंदु मान लीजिए कि मतलब इसकी थोड़ी मोटाई है बिंदु की, PQ। ये जो आपका P है और ये Q है, बहुत ही छोटा सा रहता है। इस PQ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, PQ बराबर मैंने कह दिया कि ये डेल S है। क्या कह दिया है? डेल S है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इससे करेंगे तो देख पूरा थ्रस्ट आपका क्या है, सब P है आपका, क्या है यहाँ पर P, लेकिन यहाँ डेल S पर कर रहा तो इसका कितना हो जाएगा, आपका डेल S हो जाएगा। यानी इसका क्या है, P डेल X या P dx कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया अब आपको। अब इसमें आपको टू टाइप से आप इसके जो है घटक तोड़ सकते हैं। एक आपको टू टाइप से तोड़ सकते हैं। कैसे? इसका मैं एक और फिगर इसका एक और बना देता हूँ, ताकि जो है आपको दोनों तरीके से जो है मैं आपको दिखा दूंगा। यानी आपको जो सरल तरीका लगे दोनों तरीके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बना लीजिए, कैसे भी आकार का बना लीजिए, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिया इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से हमने ये जो है लंब यहाँ डाल दिया, ये लंबवत है, ये हमारा थीटा है। ठीक है, अब थोड़ा इसको शॉर्ट में बना लेंगे। ठीक है, पहले फिगर आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये पूरा इतना है, तो हमने इसमें क्या किया, एक और हमने इस पर ऐसे लंब डाल दिया। ठीक है, तो ये हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 प्लस था तो ये हमारा 90 है कि नहीं है, तो इतना हो जाएगा। अब घटक आपको तोड़ना है, तो आप जानते हैं इस डायरेक्शन में जब इसका घटक तोड़ेंगे, जी आपका क्या है यहाँ पर PDS है। ठीक है, क्योंकि वो एरिया से डिपेंड करता है ना, तो PDS। अब इसका घटक यहाँ लाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, जिस साइड थीटा होता है क्या वो होता है, वो PD cos थीटा होगा, है ना। और हमारा दूसरा क्या होगा, दूसरा अब इसको यहाँ लाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, PD साइन थीटा। अभी ये सब बताएंगे कि ये निगेटिव क्यों हो जाता है, ये सब कुछ बताएंगे। तो मतलब जब इस एरिया में हमारा ये क्या बना, जी PD साइन थीटा बना और इसमें बना PD कॉस थीटा। तो एक घटक तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा यहाँ से है, कैसे समझिए, जब हम इस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे तो पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस 90। तो इस डायरेक्शन में इसका क्या निकल के आ जाएगा, PD S कॉस, क्योंकि जिस एंगल में ये होता है तो वो कॉज लिया जाता है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, कॉज 90 प्लस का थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के पश्चात और जब इसके लंबवत दिशा में देखेंगे, मतलब लंबवत दिशा, तो उसकी क्या बनेगी दिशा में, हमें इसको ऐसे कह सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बस लंबवत दिशा में लेंगे तो इसका हो जाएगा PD साइन, कौन सा वाला एंगल चलेगा, थीटा प्लस 90 वाला चलेगा। अब 90 प्लस थीटा, तो ये तो हमारा हो गया PD कॉज थीटा।
ठीक है। और ये हमारा नेगेटिव दिशा, अब हमने इस दिशा में इसको ले लिया, इसलिए ये काय का बन गया हमारा पी डी एस साइन थीटा। बना या नहीं बना? वो भी काय का नेगेटिव, क्योंकि कॉज ये सेकंड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये देखो यानी कि वही केस है। अब इस दिशा में जो है पॉजिटिव है, क्योंकि अपोजिट दिशा में, क्योंकि गति आपकी ऐसी में हो रही है, तो मतलब ऐसी डायरेक्शन में हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारा उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। यानी आप दोनों में से कोई भी आप जो है तोड़ सकते हैं। आ गया होगा समझ में, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है। और आप कह दीजिए यहाँ पर कुछ और लिखा दीजिए, जो पी है इसमें जो प्रेशर लग रहा लिख दीजिएगा प्रेशर, ठीक है। इसमें भी लिख लीजिएगा पी आपका क्या है। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, आप जो है कंपोनेंट्स को तोड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पी बिंदु कह दीजिए जिसके निर्देशांक एक्स और वाई है, ठीक है। यहाँ पर एक और बिंदु मान लीजिए, थोड़ी सी लेंथ आप क्यू है, क्यू के निर्देशांक मान लीजिएगा क्या है आपके, यहाँ से एक्स प्लस का डेल एक्स और फिर वाई प्लस का डेल वाई। और जो पी क्यू की लेंथ हमने कह दी है, क्या कह दी है यहाँ से, बिल्कुल कह दी है इसकी डेल एस, ठीक है। क्या कह दी हमने, डेल एस कह दी है। इस ये जो हमारा है इसको टी बिंदु कह दीजिए, क्या, क्योंकि ये हमने क्या टेंजेंट खींची। अब थोड़ी लैंग्वेज लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर सी पी क्यू, ठीक है। हमने इसका नाम दे दीजिए सी पी क्यू। तो मान लीजिए हमारा सी है, ठीक है, पी है बिंदु पर और पी क्यू, तो सी पी क्यू कह दिया हमने, ठीक है। वी पॉइंट सच डेट कि जो आपका पी क्यू बराबर हमने कितना कह दिया, डेल एस कह दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने टेंजेंट भी ली थी, तो टेंजेंट भी बता दीजिए कि द टेंजेंट एट पी क्या बना रही है, एंगल बना रही है। मेक एन एंगल थीटा, ठीक है। और प्रेशर भी कह दीजिए पी इज द प्रेशर, ठीक है, ऑन द सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है। तो हमारे पास और ये फोर्स भी दिए गए हैं, फोर्स के बारे में बता सकते हैं कि, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि द फोर्स ड्यू टू किसके कारण, प्रेशर के कारण, टू द प्रेशर, थोड़ी लैंग्वेज लिखना जरूरी रहता है। एट किस पर, पी क्यू के लिए हल करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो संपूर्ण का निकल आएगा, है ना। एलोंग द नॉर्मल, यानी जो हम देख रहे हैं नॉर्मल कौन, ये वाला, ठीक है। नॉर्मल एट कितना है, मतलब एरिया के थ्रू है हमारा, तो पी डी एस है कि नहीं है, क्या माना हमने, पी डी एस। हाँ, आप ये इसको है ना डेल एस भी ले सकते हैं, क्योंकि डी ले या एस ले उससे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी थोड़ा वो भी सूक्ष्म होता है, वो भी सूक्ष्म रहता है, लेकिन हाँ जहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल है तो वहाँ पर डेल एस हम जो है अलग अलग वैसे लेते हैं, ठीक है। फिर डेल एस लेना जरूरी रह जाता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो चाहे अपन डेल एस लीजिए चाहे वो लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमने रिजोल्व पार्ट निकाल लिए, यहाँ से देखो घटक निकाल लिए हैं, चाहे इससे देख लेंगे, इससे देखेंगे तो हमें तो इस डायरेक्शन में जाना, तो इस डायरेक्शन में इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है, उल्टी है, यानी निगेटिव दिशा में। या फिर आपको यहाँ से देखो सीधा मिल ही गया माइनस पी डी एस साइन थीटा और एक मिला पी डी एस कोस थीटा, है ना। जी किस डायरेक्शन में मिला, वाई डायरेक्शन में मिला आपको क्या, पी डी कोस थीटा, और एक्स डायरेक्शन में क्या मिला, माइनस पी डी एस साइन थीटा, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर जो है लिख लेंगे, कैसा कि रिजॉल्विंग पार्ट, रिजॉल्विंग किसके, रिजॉल्विंग जो पी डी एस है आपका, एलोंग एक्स वाई एक्सिस क्या है आपके, बिल्कुल आपने सही पहचाने, यानी रो यहाँ सॉरी पी डी एस कॉज कौन सा था आपका, पाई बाई टू प्लस का थीटा, एंड दूसरा क्या था आपका पी डी एस, फिर क्या था साइन पाई बाई टू प्लस का थीटा, था या नहीं था, ठीक है, ये था। तो आपने प्रेशर क्या माना थी, थ्रस्ट एक्स और वाई है, तो उसको और कर लीजिए जो कि लास्ट रहेगा, फिर इसको जो है हम हल करेंगे, ठीक है। लेट माना कि एक्स और वाई आपके क्या है जी,
वी प्रेशर, ठीक है, क्या है जी, प्रेशर थ्रस्ट है, प्रेशर थ्रस्ट ऑन सी अलोंग एस वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जी इसके सापेक्ष है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसको हम अगले लाइन से देखेंगे, अगले उससे, तो हम ये कह सकते हैं कि, और साथ ही हम ये भी जानते हैं, चलिए इसको बाद में करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि x जो है हमारा, यहाँ से जो x है, तो हम कह सकते हैं x की डायरेक्शन में क्या है हमारा p ds या डेल s, ठीक है, cos π/2 प्लस का थीटा, दोस्तों हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका हमें टोटल पूरे का निकालना, तो इंटीग्रेशन करा देंगे, हम क्या करा देंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा सी पी, ठीक है। अब इसका आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, नहीं हो जाएगा, फिर हमारा ds हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ से आपको पता रहता है कि जो dy dx क्या होता है आपका टेन थीटा होता है, नहीं होता है। इसको हम यदि तोड़ देंगे तो आपको एक तोड़ने वाला आपने पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला चैप्टर रहता था बीएससी सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा इसको आर्क के रूप में। तो इसको एक और होता है आपका dx ds बराबर क्या होता है, यहाँ से dx बराबर क्या होता है, cos थीटा के जी बराबर होता है, किसके होता है, cos थीटा के। एंड dy ds जी किसके बराबर होता है, साइन थीटा की, होता है नहीं होता है, ठीक है। जब जी हमारा इतना जी होता है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, साइन थीटा ds की जगह पे dy रख सकते हैं, है ना। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन p dy मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ से हमें मिल गया, इसको इक्वेशन हमने क्या कह दिया, फर्स्ट कह दिया है, ठीक है। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, y बराबर देख लेंगे, y बराबर क्या है, इंटीग्रेशन c मतलब क्लोज इंटीग्रेशन c p, फिर क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, π/2 प्लस का थीटा ds, है ना। अब चूंकि ये प्लस में होता है साइन हमारा, तो इसलिए हमारा जी कैसा चला जाएगा, सी पी, ठीक है, cos थीटा ds, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, dx रख देंगे। तो हमारा कैपिटल y है, कैपिटल y बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी पी, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गया जी, समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम एक साथ जो है कैपिटल एन भी निकाल लेते हैं। एन क्या है आपका, आपको दिया गया है जी कपल ऑफ मोमेंट है ना, ये क्या है आपका कपल ऑफ मोमेंट है। और कपल ऑफ मोमेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है जी, बिल्कुल, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन सी क्या होता है जी, ये होता है आपका एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स पी डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन सी वाई पी डी वाई, यही उसका जो है फॉर्मूला होता है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अदर शब्दों में कि जो एन बराबर है क्या, एन बराबर इंटीग्रेशन सी पी कॉमन कर लेंगे हम, एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है, इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। तो इस रिजल्ट को हम बाद में प्रूव करेंगे, पहले हम करेंगे x माइनस आई वाई, तो हम जो है इसको लेकर के हम पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ रिजल्ट, यानी p बराबर हमें फॉर्मूला रखना p का, क्योंकि p तो वहाँ लाना नहीं है, रो लाना है। तो वो कैसे आएगा, वो आएगा हमारी बर्नौली थ्योरम्स। तो हमने यहाँ पढ़ी है किसके लिए, बाय बर्नौली थ्योरम फॉर स्टडी मोशन। क्या होती है जी, बिल्कुल आपने क्या पढ़ी है, ये पढ़ी है आपने, इसको इक्वेशन पढ़ी है आपने, पी अपॉन रो प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2, और फिर यहाँ पर एनी कांस्टेंट आपका v, ठीक है। b इसको कांस्टेंट होता है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आप ले लीजिए, मैंने सपोज b ले लिया, इसको मैं वहाँ पहुँचा दूंगा, तो p बराबर मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी कितनी, v रो माइनस का क्यू स्क्वायर
और रो डिवाइड में हमें 2 मिल गया। क्या मिल गया? डिवाइड में हमें 2 मिल गया। ठीक है, अब चाहे तो इसको नया एक और वेरिएबल मान लीजिए कि ये कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में हम वैल्यू अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम रख देंगे। इसको हमने कह दिया यहाँ से वी रो, तो है ना, तो पी बराबर हमें मिल गया यहाँ से कितना, कैपिटल ए माइनस का रो क्यू स्क्वायर डिवाइड में 2, क्योंकि ये कट ही जाना है इसलिए मैंने लिख दिया है ना, मान लिया। ठीक है, मानना हो मानो, चाहे ये बी रो भी रखे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक तो हम ये वैल्यू वहाँ रख देंगे तो हमें एक रिजल्ट ये मिल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट मैंने रिजल्ट आपको बताया था यहाँ से, क्या वो देखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखो मैंने क्या बताया था आपको वो रिजल्ट, तो समझिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं, हाँ चलिए, जब मैं आपको सिंक वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको Q बराबर, आप जानते हैं रिलेशन क्या होता है, यू आई कैफ प्लस का वी जे कैफ, यानी कि आप जो ऐसा कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एक ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें यूज होना है। और एक और आपका रिजल्ट होता है डी डब्ल्यू डी जेड, इसको भी मैंने आपको बताया था कि किसके बराबर होता है, यू प्लस आई वी, मैंने इसका बाकायदा प्रूफ भी कराया हुआ है ना। इसको हमें ऐसा भी कह सकते हैं, इसका मॉड या निकाल लिया जाए या वर्क कर दिया जाए तो इसको ऐसे कि माइनस का डी, चलिए इसको ऐसे लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, माइनस कॉमन कर लिया, इसको इस प्रकार से हम ये इक्वेशंस को हम जो है यूज करेंगे आगे जा कर के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे किसको, नाउ टेक, नाउ यहाँ से टेक के क्या ले लेंगे हम, पहले हम x में रखेंगे। x बराबर क्या था हमारा था माइनस इंटीग्रेशन सी पी डी वाई था या ना, तो इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे p की, तो रखिए इंटीग्रेशन सी, ठीक है, रखेंगे तो a माइनस का 1/2 रो। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, यहाँ से हमने यहाँ देख लीजिए क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, क्योंकि पहले रखेंगे ये, और क्यू स्क्वायर बराबर हमारा क्या है ये, तो हम यहाँ पर ये रख देंगे। ठीक है, एक स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा इसको इस प्रकार से, बाहर क्या है हमारा डी वाई है, क्या है हमारा डी वाई। इसी प्रकार से कैपिटल वाई के लिए हमारा सूत्र क्या था, इंटीग्रेशन सी क्या था हमारा, पी डी एक्स था। इसमें भी आप वही वैल्यू मान रख देंगे, इंटीग्रेशन सी ए माइनस का रो बाई 2 यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, इसको ऐसे बंद करके। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए एक्स माइनस का आई वाई, क्या चाहिए हमें, एक्स माइनस का आई वाई चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देखते हैं फिर आगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स प्लस आई वाई, यानी हम ले लेंगे जो हमें रिजल्ट लाना है उसको हमने ले लिया आई वाई बराबर क्या होगा, आयोटा हमने ले लिया, यहाँ से दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो आएगा माइनस इंटीग्रेशन सी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए माइनस का रो बाई 2 यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पर डी वाई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ समझिएगा जी, सॉरी यहाँ पर ये प्लस होगा, क्योंकि हमारा ये प्लस था तो हम माइनस क्यों लेकर चल रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये माइनस आ गया तो माइनस यहाँ हो गया। ठीक है, और आई है तो आई को हमने ऐसे लिख लिया इंटीग्रेशन, अब हम इसको लिख लेंगे सी। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस का रो बाई 2, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, और फिर हमारा हो जाएगा यहाँ से डी एक्स। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ देखिएगा, आपने कॉची रेसिड्यू थ्योरम पढ़ी होगी, कौन सी, तो यहाँ से लिख लीजिएगा वाई कॉची रेसिड्यू, कॉची थ्योरम, कॉची रेसिड्यू नहीं, माफ़ी चाहते हैं, कॉची थ्योरम। यदि कोई इंटीग्रेशन है आपका बंद अंतराल है तो आपका होता है कि यदि एफ ऑफ जेड डी जेड जो होता है इस प्रकार से, तो ध्यान दीजिएगा है ना, कि वो जीरो हो जाती है, या फिर इसको आप ऐसा होता है कैसे, एफ ऑफ जेड भी जीरो हो जाता है जब उसके पोल के अकॉर्डिंग, या फिर आपके ऐसी भी केस बनता है डी जेड बराबर भी आपका जीरो
होता है, यानी बंद अंतराल हो तब आपका। तो यहाँ पर देखिए डी वाई है आपका, यहाँ से जब इसका इसके साथ होगा देख सकते हैं यहाँ पर डी वाई भर लगेगा, मतलब डी जेड की भांति। तो मान लो ये जो पहला पद है इसका जीरो हो जाएगा, इसका भी डी एक्स आएगा तो इसका भी पहला पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हमारा इस वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा बचेगा एक्स माइनस का आई वाई यानी आयोटा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर क्या माइनस माइनस क्या बन जाएगा, हमारा प्लस बन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन सी, ठीक है, रो बाई टू देख सकते हैं, इसको कॉमन कर लीजिए, चलिए इसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रो बाई टू यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई। फिर माइनस माइनस इंटीग्रेशन फिर कितना है, सी है ना, सी रो बाई टू, लेकिन आई भी है साथ में इसमें, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, फिर हमारा यहाँ पर क्या है, डी एक्स है दोस्तों, क्या है, डी एक्स है। अब हम यहाँ से करना क्या है समझिएगा, है ना। इसको हमें जो है थोड़ा यहाँ से रिलेशन अच्छे से देखना है, समझिएगा कि x माइनस का आई वाई है आपका, इसमें जो कॉमन है तो पहले तो रो वाई टू कॉमन कर लिया हमने, क्या कर लिया हमने, रो बाई टू कॉमन कर लिया, तो क्या बना सी, इसमें कॉमन हमारा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर भी कॉमन है तो वो भी कर लिया हमने। यहाँ से अब हमारा क्या बचा, डी वाई माइनस का आई डी एक्स। इसको थोड़ा और हम जो है अच्छे तरीके से लगा देंगे, क्योंकि आई हमारा वाई के साथ ही ठीक लगता है, एक्स के साथ नहीं लगता है। तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि रो बाई टू आई, क्योंकि हमें रिजल्ट में क्या प्रूफ करना है, ये आप रिजल्ट देखें ज़रा, ठीक है। रिजल्ट मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले रिजल्ट आप देखेंगे तो आई भी आपको बाहर लाना है, इसलिए आप क्या करें, यहाँ से आई से गुणा, मतलब आई से यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इंटीग्रेशन सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से डी एक्स बन जाएगा, ठीक है, प्लस का, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा हमारा, है नहीं हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा जो है यहाँ से माइनस का आई, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी आई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर चिन्ह का ध्यान दीजिए ज़रा, माफ़ी चाहती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर माइनस जी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस बनेगा, मतलब आई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से बनेगा, आई हमने कॉमन कर लिया तो आई से निकल गया, और आई का गुणा हुआ तो आई स्क्वायर बनेगा, तो फिर हमारा जी प्लस का डी वाई, मतलब इसको ऐसा बनेगा। पहले माफ़ी चाहती है, यहाँ पर हमने जो है इस माइनस को देख लिया, लेकिन इस माइनस को नहीं देखा था, इस वजह से ये हो गया था, ठीक है। तो लगा लीजिएगा आप, ठीक है। इतना आ गया हमारा। इतना आ जाने के पश्चात अब आपको क्या है, इनकी वैल्यूज निकालनी है, इनको क्या करना है, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर जो है कितने मान लिए थे हमने, समीकरण 3 मान लिए थे, इसको समीकरण नंबर जो है हमने 4 कह दिया, कितना कह दिया, 4 कह दिया। अब आप जानते हैं यहाँ से स्ट्रीम लाइन क्या होती है, यहाँ से आप जानते हैं वी नो डेट, वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं यार डी एक्स माइनस आई डी वाई आ रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। क्या जानते हैं आप, स्ट्रीम लाइन, क्या बस थोड़ा रह गया है, स्ट्रीम लाइन क्या होती हैं आपकी, डी एक्स बटे में यू बराबर में डी वाई बटे में वी, ठीक है, बराबर। तो हमने एक आपको समानुपाती नियम बताया था कि ये कैसे करते हैं, समझिएगा। डी एक्स प्लस का यदि आई डी वाई करते हैं, मतलब इसमें आई से गुणा और आई से भाग कर दें, फिर इनको जोड़ दें तो उनका अनुपात भी बराबर आता है, क्या, यू प्लस का आई वी, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक बार घटा दें इनको, तो यानी डी एक्स माइनस का आई वाई बटे में हमारा यू माइनस का आई वी, ये हमने क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। अब इन दोनों मेंबर्स को ले लेंगे हम, किसको, थर्ड एंड ये हमारा कैसा, फोर्थ, तो हम थर्ड एंड फोर्थ मेंबर को ले लेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या बनेगा, डी एक्स प्लस का आई डी वाई, डी एक्स प्लस का आई डी वाई, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे बटे में हमारा क्या, यू प्लस का आई वी, ठीक है, और बराबर में हमारा डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस का आई डी वाई, ठीक है,
बटे में हमारा u माइनस का आई वी। ठीक है, जितना बन गया तो हम क्या करें, dx को एक साथ कर लें यहाँ से, तो हमारा dx प्लस का आई डी वाई बटे में हमारा dx माइनस का आई डी वाई बराबर में हमारा u प्लस का आई वी बटे में u माइनस का आई वी। तो यहाँ से अब आप क्या करें, यहाँ इसका जो है परिमीकरण करा दीजिए, u माइनस का आई वी डिवाइड में u माइनस का आई वी। इसको हल करेंगे तो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने परिमीकरण करा दिया तो हमारा जी देखो ओ जी किस क्या बन गया, वर्गंतराल u प्लस का क्या बनेगा, यहाँ पर वी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे बन गया u माइनस आई वी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया हमारा, होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये देखिए इसका इसके साथ हम पहले करा देंगे तो देखते हैं फिर क्या आता है, समझिएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइड रिजल्ट मिला, मतलब इनका कैची गुणा करा दीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हमें मिला dx प्लस का आई डी वाई, ये किसके बराबर है, मतलब u माइनस आई वी का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, जी किसके, dx माइनस आई डी वाई के बराबर। तो इसकी जगह पे चूँकि हमें रिजल्ट क्या मिला था, इसकी जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये हमने क्यों इतना ये किया, क्योंकि हमें जो है w लाना था, क्योंकि w बराबर हमने पढ़ा है u माइनस आई वी का स्क्वायर होता है। तो हम इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन हम किससे ले लेंगे, हम फ्रॉम 4 से। तो 4 से हमारा x माइनस का आई वाई था, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम देखेंगे तो रो आई बटे में हमारा 2 इंटीग्रेशन c। ठीक है, और रख दीजिए, ये रखेंगे हम यहाँ से, तो क्या आएगा u माइनस का आई वी। ठीक है, ठीक है, का स्क्वायर, और फिर हमारा ये है क्या, dx प्लस का आई डी वाई। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं z बराबर क्या होता है, x प्लस का आई वाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ठीक, इसका फिर हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो dz बराबर हो जाएगा dx प्लस का आई डी वाई। ठीक है, या हम इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या है, w है, तो हमारा जो रिजल्ट था वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यानी हमारा आ जाएगा रो आई डिवाइड में 2 इंटीग्रेशन c, और ये हमारा जो लाना था हमें dw dz, और फिर हमारा का स्क्वायर। ठीक है, और फिर dz दोस्तों। तो यही हमें क्या करना था, रिजल्ट जो है प्रूव करना था। अब हमें प्रूव करना है कपल ऑफ जो फोर्स था वो निकालना है। तो अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे हम इसका जो है m, मतलब n जो निकालना था, कपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो n बराबर जे लिया था उसको हम टेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, नाउ टेक क्या ले लेंगे, n बराबर क्या था फॉर्मूला, c p x dx प्लस का y dy दोस्तों, यही था हमारा, है ना। तो हम p बराबर हमने मान क्या रखा था, का क्या निकाला था हमने, तो वो वाला मान हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो p बराबर क्या वैल्यू थी हमारी वैल्यू थी यहाँ से a। ठीक है, माइनस यहाँ पर था रो क्या था, फिर क्यू स्क्वायर बटे में हमारा 2। ठीक है, यही तो था हमारा, है ना। और फिर हमारा था x dx प्लस का y dy, पहले एक बार देख भी लूँगा मैं। ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से p बराबर आपका कहाँ था, ये था, देखो a माइनस क्यू रो क्यू स्क्वायर बाई 2, और क्यू स्क्वायर बराबर हमने वैल्यूज आपको बताई थी। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर वैल्यू आपकी थी, है ना। तो यहाँ से आपका n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ c, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे हम, तो है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से a माइनस 1/2 रो, और यहाँ से u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। ठीक है, x dx, ठीक है जी, हो गया, प्लस इंटीग्रेशन c a माइनस रो बाई 2 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और फिर हमारा क्या हो, यहाँ से क्या हो जाएगा y dy।
इतना आपको क्लियर हो गया। अब देख सकते हैं आपने यहाँ से भी रिजल्ट आपको पढ़ा है, इसमें भी कौची रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे तो एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, 0 आता है जब हमारा क्लोज इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि उसकी लिमिट जो है घूम फिर कर उसी पर आ जाती है, इसलिए जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इंटीग्रेशन वाई डी वाई बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यानी जब जी हम इसके साथ कराएंगे तो ये पद 0 हो जाएंगे, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एन बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से रो बाई 2 कॉमन है, रो बाई 2 कॉमन कर लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन सी यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारा आएगा एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई, क्या आएगा हमारा, ये आएगा। इसकी वैल्यू हमने जो है इतना जी हमारा जो है निकल कर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा आपको लॉजिक लगाना, क्या, क्योंकि आपको रियल पार्ट लेना है, क्या लेना है, रियल पार्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ किसका, इसका कब लेंगे, रियल पार्ट, अभी तो रियल है लेकिन अपन जेड बनाएंगे इसको, जेड के फॉर्म में। कैसे समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना, बाकी हमारा जो है लग जाएगा। कैसे समझिएगा, इंटीग्रेशन सी क्या लेना है, इंटीग्रेशन सी, और इसको आप जानते हैं क्या होता है, इस मतलब इसकी वैल्यू आप रख देंगे तो आप क्या है, यहाँ से देखिएगा कि यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, चलिए ये लिखे रहिए आप। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सॉरी वही हम उतारने लगे, हमें तो रियल पार्ट ऑफ इसका लेना, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको कट कर दें तो क्या, चलिए एक बार ऐसा करते हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिएगा आप। तो यहाँ पर हमने एक्स लिखा, क्या लिखा, एक्स, ठीक है, और फिर हमने प्लस आई वाई, ठीक है, और फिर हमने लिया डी एक्स माइनस का आई डी वाई। हमने ये क्यों लिखा है समझ जाएंगे अभी आप, देखिए कैसे। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डी एक्स आ जाएगा, आ गया पहला पद। इसका कराएंगे तो आई या आयोटा -1 बनेगा, -1 प्लस मतलब वाई डी वाई बनेगा, ठीक है। लेकिन जो इमेजनरी पार्ट हमें लेना, और भी आएंगे, इसका गुणा जब हम इसके साथ कराएंगे तो इमेजनरी आएगा, लेकिन हम इमेजनरी क्या है यहाँ पहले ही लिख लिया कि रियल पार्ट ऑफ इतने, मतलब रियल पार्ट ही हम लेकर चल रहा, तो मतलब ये और ये एक ही लिखा हुआ है। बस यहाँ से आपका बस जो आपका प्रूव करना था वो आ गया रिजल्ट। यहाँ पर लिखिए रियल पार्ट ऑफ -ρ/2 सी। अब देखिए, अब यहाँ से समझिएगा, अभी जस्ट आपने इसका रिजल्ट निकाला है ना, जी किसके बराबर है, ये और ये मिलकर के किसके बराबर बनता है, जी प्लस उसके बराबर बनते हैं, यानी कैसे, जी आपका क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन यू माइनस का आई वी का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, आई डी वाई, क्योंकि जी अभी हमने रिजल्ट जस्ट जो है प्रूव करके आए हैं, है ना, जो अभी हमने उसमें लगाया था समानुपात वाला। देखिए जी डब्लू बन गया, जी आपका डी जेड बन गया। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट प्रूव करना था वो आ गया, रियल पार्ट ऑफ किसका, ρ/2 इंटीग्रेशन सी जेड, जी डब्लू मतलब डी डब्लू डी जेड का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारा बन गया डी जेड। तो देखो हमें जो प्रूव करना था आसानी से जी आ गया, बस एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा आपको, ठीक है। आशा है कि आप ये समझ गए। चलिए इसका सेकंड मेथड भी बता दे रहा हूँ मैं। देखिएगा सेकंड मेथड भी हमें सेम घटक तोड़ना, वैसा ही सेम बनेगा। तो एक्स बराबर आपने निकाल लिया था ये, और ये वाला भी आपने निकाल लिया था, वाई बराबर इतना आपको निकालना था, एक्स माइनस आई वाई। तो एक्स माइनस आई वाई ले लिया हमने यहाँ से, देखिए तो लिया हमने, जी माइनस का था, ठीक है जी, हमने ये ले लिया। अब इसमें माइनस आई कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये ऐसा बन जाएगा, इसको हमने लिख दिया e⁻−i⁻θ डी माइवर थ्योरम से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दिया। बहुत आसान है, ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं आप। यहाँ से बर्नौली थ्योरम लगाई तो पी का मान निकाल करके हमने जो है यहाँ रख दिया, तो यहाँ रख दिया तो हमारा हो गया a-q²/2 e⁻−i⁻θ ds, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या है वो प्रॉपर्टी जो है हमने फॉलो कराई यहाँ से। तो पहले हम क्या करें, देखिएगा इसको हमने क्या किया, इसको इसमें पहले मतलब इसके साथ गुणा कराया तो हमारा जी आ गया, ठीक है, माइनस माइनस दोनों मिलाया तो प्लस बन गया। फिर इसके साथ कराया और हमने ये जो है खोल दिया, मतलब e⁻−i⁻θ था उसको क्या कर दिया हमने, खोल दिया, ठीक है। जब हमने खोल दिया, अब हमने क्या किया आगे जा कर के समझिएगा बहुत अच्छे से, देखिएगा, ठीक है। देखिए अब आप Q बराबर जानते हैं क्या होता है, U प्लस मतलब ये होता है Q² बराबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और डी ओमेगा डी जेड का हमने प्रूव कराया है आपको सिंक वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो ये
और ये जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं x बराबर आपने निकाला माइनस पी डी वाई। ठीक है, जो आपने रख दिए थे, तो ये आपने निकाल लिए, तो ये वैल्यू हमने जो है रख दी। ठीक है, तो पेज पहला थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, तो समझिएगा। जो हमारा सेकंड मेथड था, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके आगे का ये पेज था, वो हमने पेज दूसरा वाला उठा लिया था। देखिएगा, अब आप जानते हैं डी एक्स डी एस क्या होता है, कॉस थीटा, ये सब जानते हैं। ये वैल्यूज हमने जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट की इस वाले में। ठीक है, तो इस वाले में सब्स्टिट्यूट की हमने, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब कौची रेसिड्यू थ्योरम से जानते हैं आप डी एक्स माइनस आई डी वाई, जी क्या हो जाएंगे, सब जी क्या हो जाएंगे, डी मतलब जी है जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कौची रेसिड्यू थ्योरम हमारी ये कहती है इसका मान जीरो हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा कौन सा वाला पद, पहला पद बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या है, इनकी वैल्यूज आपको जो है इतने की वैल्यू निकाल के रख देनी, आपका सिद्ध हो गया। मतलब ये तरीका बहुत सिंपल था, है ना। तो यू और बी आप जानते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट्स, तो आप जानते हैं ये वाला हमने प्रूव कराया है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखेंगे क्यू कॉस थीटा, और बी की वैल्यू रखेंगे तो क्यू साइन थीटा होता है। तो यहाँ से क्यू कॉमन किया, जी टू द पावर आई थीटा बन गया। अब यहाँ से देखिए, ये ऐसा हमारा बना डी डब्ल्यू डी जेड बराबर माइनस क्यू ई टू दी पावर आई थीटा बन गया हमारा। अब इसमें देखो डी जेड हम ले लें, यदि मतलब इसको हल कर लें, क्योंकि हमें ये इतना लाना है, तो इसको हल किया, तो इसका मान रख दिया क्यू स्क्वायर, और हमने इधर रखेंगे तो ई टू दी पावर टू आई थीटा बन जाएगा। और डी एक्स डी जेड आप जानते हैं डी एक्स प्लस आई डी वाई होता है, और डी एक्स बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा डी एस होता है, और कौन वाले फॉर्मूले से, यहाँ से। ठीक है, ठीक, यहाँ से हमारा जी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप यहाँ से जो है कॉस थीटा डी एस, आप कौन वाले फॉर्मूले से आप जानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, डी एक्स बटे में डी एस, है ना। इसी प्रकार साइन थीटा से। ठीक है, तो जी हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए जी हमारा डी एस कॉमन, तो जी देखो फिर से हमारा आयोडाइड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू ये एक बना हमारा ई टू दी पावर आई थीटा यहाँ से प्लस का, तो यहाँ बचा, तो हमने क्या किया, देखो ये इस साइड जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ई टू दी पावर प्लस टू आई थीटा बनेगा, और ये इसका जाएगा ई टू दी पावर आई थीटा इस साइड, तो ये बनेगा ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। और पहले से हमारा ई टू दी पावर आई थीटा यहाँ को कॉमन है, देखो ये इससे पूरा कट गया, तो हमारा जो रिजल्ट था देखो आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें चाहिए जो है दूसरा रिजल्ट क्या था हमारा, आगे देखेंगे। चूँकि आप यहाँ से जानते हैं द मूवमेंट ऑफ थ्रस्ट पी डी एस अबाउट द ओरिजिन क्या होता है, यहाँ से आपका सूत्र होता है एक्स पी डी एक्स प्लस वाई पी डी वाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स डी एक्स की जगह पे जो हमारी वैल्यू थी वो हमने रख दी, किसकी, डी एक्स की, क्या, कॉस थीटा डी एस, और यहाँ डी वाई की रख दी हमने क्या, साइन थीटा डी एस। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया, जो कॉमन था वो कॉमन कर लिया, इसकी वैल्यू हमने पी की वैल्यू यहाँ जी रख दी, जी आ गया हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो जी हमारा इस प्रकार से आ गया। फिर हमने जो है प्रॉपर्टी लगाएंगे, वाई डी वाई आप जानते हैं क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कॉस थीटा से जी जीरो हो गया पद, बचा आपका इतना पद, कितना बचा, इतना पद। अब यहाँ देखिए, अब इसका हम क्या कर लें, रियल पार्ट ऑफ ले लें, क्या ले लें, रियल पार्ट ऑफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर जेड ई टू दी पावर माइनस आई थीटा डी एस। क्योंकि जब हम इसका जो क्रिया मतलब गुणा कराएंगे क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर है हमारा जेड का जेड है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉज थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, वो वैसा ही हमने इसमें भी किया है, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस का आई वाई, कराइए इसका गुणा, तो एक्स कॉस थीटा, देखो एक्स कॉस थीटा, वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा, और बाकी जो इमेजिनरी रहेंगे वो हमको लेना नहीं है, तो ये लिख लिया। ठीक है, अब ये आप जानते रिजल्ट जो आपने अभी जस्ट प्रूव कराया था कि ये किसके बराबर है, जेड तो जेड है, ये और ये तीनों किसके बराबर हैं, डी ओमेगा डी जेड के। तो देखो हमारा एन बराबर कितनी आसानी से आ गया। ठीक है, ठीक, मतलब ये तीनों हमने बताए थे ना, ये किसके बराबर हो जाते हैं, डी डब्ल्यू डी जेड। अभी जस्ट अभी हमने देखो इसमें बताया, देखो ये है, ये बताया हमने, देखो डी डब्ल्यू डी जेड का स्क्वायर किसके बराबर है, देखो बिल्कुल वही आया कि नहीं। इसको मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर दूं, यदि देखो क्यू स्क्वायर ई टू दी पावर यहाँ से टू आई थीटा, और जी इसको देखेंगे यहाँ से देखेंगे डी एस आपका कॉमन है, तो डी एस कॉमन कर लीजिए, ई टू दी पावर आई थीटा डी एस, यानी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, ई टू दी पावर आई थीटा डी एस। देखो इसकी जगह पे हम ये नहीं ले सकते, देखो वही तो हमने किया,
इतना जो पद था इन तीनों की जगह पे क्या रख दिया हमने, ये रख दिया। तो इस प्रकार से हमने जो है जो ब्लासियस थ्योरम थी वो हमने प्रूफ देखा। फिर भी कहीं पर भी डाउट हो तो आप जो है ज़रूर हमसे जो है डिस्कशन करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।